ईमानदारी से देखना, इंद्रियों की रति खत्म हो गई तो कोई प्रश्न ही नहीं बचा ना भगवत प्राप्ति के लिए। समस्या तो यही है ना, इंद्रिय और मन, और बच्चा भी तुम कैसे, क्योंकि हम देख भी रहे हैं ना आपको, केवल आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, आपको हम देख भी रहे हैं। जब मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, यह आकर्षण हटकर केवल कृष्णाकार हो गया, तो परमात्मा में जब मन और इंद्रिय हो गए, निर्विषय हो गए, तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा ना, कोई प्रश्न ही नहीं रहा ना बच्चा। ये प्रश्न क्यों, आप बताओ ना। धीरे धीरे हमारी इच्छा हर एक चीज से, मतलब पहले जैसे थे। देखो बच्चा, धीरे धीरे हटना और इकट्ठे कूद जाना दोनों बराबर होती है। हटाते हटाते 30 वर्ष हो गए और 30 मिनट में भ्रष्ट हो गया। 30 वर्ष का हटाना 30 मिनट में भ्रष्ट कर दिया माया ने। अब बोलो इसको क्या कहोगे? 30 वर्ष वो धीरे धीरे हटाता रहा, और अगर भगवान का आश्रय छूटा और अहंकार आ गया तो 30 मिनट में वो किसी काम का नहीं रह गया, भ्रष्ट कर दिया माया ने। आप तो माता से पैदा हुए हो, शरीर तुम्हारा स्त्री शरीर को भी देख रहा है, पुरुष शरीर को देख रहा है। हम ऐसे ऋषि की बात कर रहे हैं जिसने कभी स्त्री देखी नहीं थी, श्रृंगी ऋषि पैदा हुए थे मृगी से। विभांडक ऋषि, उनके पिता थे, तो एक अप्सरा स्नान कर रही थी, तो उसके अंगों को देखकर उनकी शक्तिपात हो गई। तो चूंकि वो जल लेने हैं, स्नान करें, तो उसी से किनारे लहर में उनका शक्ति आ गई, तो वही वीर शक्ति, तो मृगी पी गई। अब इतना अमोघ वीर, तो गर्भधारण हो गया, तो एक शींग भर मृग का था, पूरा शरीर देव शरीर क्योंकि ऋषि का था। उन्होंने कभी स्त्री नहीं देखी थी। पूरा चरित्र उनका पढ़कर महाभारत में देख लीजिए। इतने विषयासक्त, इतने शरीरासक्त हो गए कि फिर ब्याह हुआ उनका, जिसने स्त्री देखी नहीं थी। ये अति सय प्रबल देव तब माया, जाहि न मोह कवन जग जाया। ऐसा कौन पैदा हुआ संसार में जिसे माया ने तपड़ न लगा दिया हो, माया ने गिरा न दिया हो। अच्छे से चलो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। सदैव ऐसा बोलो कि मेरे में सामर्थ्य तो नहीं है, हरि गुरु कृपा से ही मैं निकल सकता हूँ, ऐसा बोलो। देखो बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, आसमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर। हनुमान जी महाराज कह रहे बिल्कुल नहीं, हम ना ने पावे कि अब मेरा मन विषयों में जाता नहीं है। बहुत बहुत खतरनाक खेल माया का है। जो निर्विषय हो गए, नारद जी भगवान के अवतार हैं, वो भी आसक्त इतने हुए कि अगर उनको दुल्हन नहीं दी हरि ने, तो हरि को साप दे दिया। तो इसलिए बच्चा, हम तुम तो प्रकृति के आकर्षण में अभी हैं, और नारद जी तो प्रकृति पर विजय प्राप्त किए हुए महात्मा हैं। तो ऐसा बोला करो कि प्रयासरत हैं गुरुजनों की कृपा से। हाँ, प्रयासरत हैं, हमारा मन क्या विषयी ही है, इंद्रियां विषयी है, पर गुरुजनों की कृपा से प्रयासरत हैं, पार हो जाएंगे। जब गुरुजनों की कृपा है तो पार हो जाएंगे, ऐसा बात। वो जो बोले अंतःकरण जो विचार आती है, तो वो भी विचार भगवान की चाह से ही आती है। 2 प्रकार की बुद्धि होती है। भगवान की चाह की विचारधारा तो सिद्ध पुरुष में होती है। साधक में 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक कुमति, एक सुमति। कुमति सुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। गंदे विचार कुमति पेश करती है, अच्छे विचार सुमति पेश करती है। शुभ और अशुभ दोनों से परे भगवदानंद का विचार भगवान की तरफ से आता है। भगवान की तरफ से विचार तब आता है जब जीव अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। समझ पा रहे हो? मयूर जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम भगवान पंडरीनाथ जी के विग्रह की नित्य पूजा आराधना करते हैं। एक दिन रात में सपने में मुझे ऐसा दृश्य दिखा कि भगवान मुझसे दूर हो गए हैं, तो मैं जग गया और बहुत व्याकुल हो गया। उस दिन से मुझे बहुत भय लगता है कि हमारे भगवान हमसे दूर हो गए। नहीं, वो कभी कभी खिलवाड़ किया करते हैं, अपने जनों की प्रेम परीक्षा लिया करते हैं। ये प्रियता वो देखते रहते हैं कि उपासक हमारी सेवा ही केवल करता है कि हमसे प्रेम करता है। अगर हम स्वप्न में भी उनका वियोग या उनका जरा भी हानि नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो जागृत की क्या होगी। वो अब इस भाव में अपने मंगल की कामना नहीं रहती, अपने प्राण प्यारे प्रभु का, उनको दुलार करना है, हर समय उनकी सेवा में रहना है। तो श्री विग्रह जो अर्चना अवतार भगवान का है, ये विग्रह अवतार जो है, ये आसक्ति पूर्वक है। हम इनकी सेवा करें और इतने आसक्त रहें। इस समय हमारे प्रभु को प्यास लगी होगी, इस समय प्रभु को भूख लगी होगी, इस समय प्रभु को शयन कराना है, इस समय। तो ये जो भावना है, ये अजित को जीत लेती है, भगवान को जीत लेती है। आप समझो, दुर्योधन के घर के सब 56 प्रकार के भोग त्याग कर और भगवान विदुरानी के भाव रूपी छिलके खाने के लिए गए। नहीं, ये भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। हमारे भगवान को भाव पसंद है। भोजन, सोना चांदी, रुपया पैसा, अच्छी पोशाक है तो पहनाओ, नहीं, सिर्फ भाव पसंद है, सिर्फ भाव पसंद। अगर भाव नहीं है तो फिर तो कभी कभी भगवान अपने भक्तों के हृदय को चेक किया करते हैं। कोई विपरीत ऐसे खेल कर दिए, अब उसके अंदर कितनी पीड़ा हो रही, हाय अब हम कैसे जिएंगे। तो ये अनिष्टकारी नहीं है, ये हमारी प्रेम परीक्षा है कि आप कितना ठाकुर जी से प्यार करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं। अनिष्टकारी तो हमारा अनिष्ट तो कोई कर ही नहीं सकता, अनिष्ट तो हो ही नहीं सकता है, अब अनिष्ट नहीं हो सकता। हम भगवान के शरणागत हैं, हम भगवान के अनिष्ट कैसे हो सकता है। अनिष्ट भी हमारे पास आएगा तो मंगल करके जाएगा, मंगल करके नहीं जाएगा। अनिष्ट भी आएगा तो मंगल करके जाएगा। अनिष्ट है ना, किडनी फेल है, लेकिन वो हर समय मुझे सावधान रखती है, हर समय। कभी भी शरीर छूट सकता है। निरंतर नाम जप करो, निरंतर मंत्र जप करो,
चलो सेवा करो, ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा। तो हमारे लिए अनिष्ट भी आएगा तो हमारा मंगल करके ही जाएगा, मंगल तो हो ही नहीं सकता। हमारे और संसार के बीच में भगवान की कृपा रूपी मशीन लगी है, उधर से जितना मंगल आएगा कृपा उसे फिल्टर करेगी और इधर मंगल हो जाएगा और मंगल वापस लौट जाएगा। कभी भक्त को नहीं सोचना चाहिए किसी भी क्रिया में, ये प्रियता की बात है, ये प्रियता की परीक्षा है। मान लो ठाकुर जी के भवन में आग लग गई दीपक से, किसी कारण से ठाकुर जी के पूरे भवन में आग, अब वो उपासक सोचे हमारा मंगल, तो क्या अग्नि स्वरूप भगवान नहीं है क्या? नामदेव जी के भवन में आग लगी ना, तो नाच रहे थे ना, हरि आए अग्नि रूप में, नाच रहे थे ना। कुछ लोगों ने कुछ सामग्री बचा के रखी थी निकाल के, तो उन्होंने उसको भी डाल दिया, हरि आए हैं। अरे कोई अतिथि आता है उसके मुख से छीनता है मेरे हरि आए, देखा। फिर रुक्मिणी जी और भगवान श्री द्वारिकाधीश ने अपने हाथ से उनकी कुटिया बनाई थी रातों रात, नहीं? हाँ, तो इसलिए हमारा मंगल तो हो ही नहीं सकता, मंगल नाम तो हमारे जीवन से गया क्योंकि हम भगवान की शरण में है। समझ गए? प्रेम कैसे बढ़े, भगवान से प्रेम कैसे वृद्धिंगत हो? हम जिसकी बहुत चर्चा सुनते हैं, जिसकी बातें करते हैं और जिसकी बार बार स्मृति करते हैं, उससे मिलने की चाह हो जाती है, नहीं हो जाती? तो इसीलिए भक्ति का प्रथम अंग है श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर स्मरणम, फिर पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, शक्यात्म निवेदनम। तो सबसे पहला श्रवणम, हम अपने प्रभु की खूब चर्चा सुने। फिर कीर्तनम, खूब नाम कीर्तन करें, उनकी कथा कीर्तन करें। स्मरणम, उसी की याद में तन्मय रहें, तो निश्चित प्रेम प्राप्त हो जाए। श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति, यह जो कृपा हरिवंश की, जो श्रवण कथन विश्वास पूर्वक, श्रवण विश्वास पूर्वक, इससे भगवान में प्रीति होगी, कीर्तन इससे भगवान में प्रीति होगी, स्मरण इससे भगवान में प्रीति होगी। तो कह रहे हैं यह जो कृपा हरिवंश की, यह हरिवंश की कृपा, अगर 3 पर विश्वास हो जाए, भगवान के गुण कीर्तन, भगवान के गुण श्रवण, भगवान के नाम कीर्तन, भगवान के नाम श्रवण और नाम स्मरण, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है, जो भगवान का नाम है, इसी से प्रेम प्रकाशित होता है। आज तक जितने महापुरुष हुए, महाराष्ट्र तो सिद्ध महापुरुषों का मतलब धाम ही है, एक से एक महापुरुष सिद्ध प्रकट हुए, तो सबकी जिह्वा पे नाम के प्रभाव से ही सब सिद्ध हुए। तो हम नाम जप करें और लीला गायन और लीला श्रवण, नाम कीर्तन, नाम श्रवण, यही जीवन बना ले, इसी से प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। सार्थक जी, राधा वल्लभ श्री राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जिनका बहुत बड़ा भाव है, भाव ये है कि महाराज जी कह रहे हैं कि आपका सत्संग सुनते हैं और जीवन जीने का एक तरीका है। अभी ये इनको डर लग रहा है कि ये सिर्फ संसार के चक्कर से छूटने के लिए ही नाम जप कर रहे हैं या किसी डर को भगाने के लिए नाम जप कर रहे हैं, बल्कि जो आप कहते हैं कि प्रेम भाव के लिए ही या नहीं, दोनों भावों के लिए भगवान ने आदेश किया है। एक तो जो सभी आवाज सरनाही रखियो ताहि प्राण की नाही, अगर कोई भयभीत होकर मेरा नाम लेता है भय से मुक्त होने के लिए, तो मैं उसे प्राणों की तरह प्यार करता हूं और प्राणों की तरह, जैसे अपने प्राणों की हर प्रयास रक्षा की जाती है, ऐसे मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो अगर हम प्रेम के लिए आए तब तो कहना ही क्या है, लेकिन यदि हम अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, भय की निवृत्ति के लिए, तो हम जाए कहाँ, आपके सिवा कोई है ही नहीं। हम अपनी वासनाओं की पूर्ति भी आपसे चाहेंगे और अपनी कामनाओं की पूर्ति भी आपसे चाहेंगे और भय निवृत्ति भी आपसे चाहेंगे। तो सर्व मंगल दाता भगवान का आश्रय ले लिया जाए तो हर तरह से मंगल, इसमें चिंता का विषय नहीं है कि हम तो बहुत निकृष्ट हैं क्योंकि भयभीत होकर भगवान की शरण में आए, ऐसा नहीं है। प्रेम भाव कैसे जागृत करते? अभी बताया ना, भगवान का नाम, भगवान का गुण, जैसे लीला चरित्र है, इनको जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर, देखो अगर आपने श्रवण न किया हुआ होता मोबाइल से, तो आपके अंदर ये इच्छा आती कि आप हमारे पास आए। श्रवण ने तो इच्छा यहाँ पर, और जितना आप श्रवण करते रहेंगे उतनी आसक्ति बढ़ जाएगी आपकी। फिर लगेगा कि यार बार बार दर्शन करूं, बार बार मिलूं, न मिलने पर आपके हृदय में पीड़ा होगी। इसी को प्रेम कहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि अपने जो कष्ट है उसका निवारण या संसार चक्र से भागने के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, आप कीजिए। नहीं, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हम जुड़े तो प्रभु से, हमारी आस्था तो पक्की हो, प्रेम तो बात का विषय है। पहले हम जहां दलदल में फंसे, इस दलदल से तो हटे। ऐसा है, बिल्कुल आप जैसे चल रहे हो ऐसे ही चलिए, आपका परम मंगल विधान भगवान करेंगे और प्रेम तो अपने आप हो जाएगा। जैसे जैसे आपका विश्वास दृढ़ होता जाएगा, जैसे जैसे उनकी कृपा अनुभव होती है, वैसे वैसे रोना आने लगेगा। कितने कृपालु हो प्रभु, दूसरा कोई नहीं जानता, लेकिन हम जान रहे हैं। एक एक कदम पर आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, एक एक कदम पर आप हमें प्यार दे रहे हैं। ये आपकी छाती में जब आएगा ना, तो प्रेम होने लगेगा कि आप जैसा कृपालु कोई नहीं। पक्का समझिए, भगवान जैसा कोई कृपालु नहीं, दुलार करने वाला कोई नहीं। इसलिए भगवान के आश्रित चाहे जैसे भय, लोभ, कामना, काम, क्रोध, कैसे भी सब, भगवान को गालियां दी गिन गिन के, वो परम पद को प्राप्त होगा। हम गिन गिन के राम राम कह रहे हैं, हमें परम पद नहीं मिलेगा। हम गिन गिन के कृष्ण कृष्ण राधा राधा कह रहे, हमें परम पद नहीं मिलेगा। विश्वास करो, गिन गिन के गालियां देता था शिशुपाल, कोई ऐसी गाली ली जो भगवान को ला दी, और भगवान में समा गया अंतिम समय। क्यों? उसका चिंतन श्री कृष्ण थे। भय से, क्रोध से, कंस भगवान में समा गया। क्यों? क्योंकि वो चिंतन भयपूर्वक भगवान का करता था। भगवान का चिंतन हो, हाँ अगर प्रेम से हो तब तो क्या कहना है, लेकिन किसी भी भाव से यदि हो तो मंगल तो हो ही जाएगा। पूतना राक्षसी सुंदर रूप बनाती है और छठवें दिन, अभी भगवान का छठी उत्सव की तैयारी हो रही है, अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर भगवान को मारने के लिए जाती है। भगवान को गोद में उठाती है,
किसी ने रोका नहीं, इतना सुंदर रूप, सबको ऐसा लगा मानो लक्ष्मी जी मिलने आई है, इतना सुंदर रूप बनाया। और जब वो अपने स्तनों से हलाल विष, तो भगवान तो सर्वशक्तिमान, 6 दिन के हो चाहे 6 वर्ष के, उनमें क्या फर्क पड़ता है। दोनों लात लगाए, उसके छाती में पकड़ा, स्तन जब पीना शुरू किया तो प्राण खींचने लगे, वो चिल्लाई, अपने असली रूप में आ गई। 6 कोस का शरीर था, भागवत में पढ़ के देखो, 6 कोस के वृक्षों को, उसको वो गति दी जो माता यशोदा को देनी चाहिए। हलाहल विष पिला के मारने जा रही, उसको हमारे कृष्णचंद्र जी माता की गति देते हैं, और जो प्यार से दूध का भोग लगाते हैं उनको गति नहीं होगी, उनका परम मंगल नहीं होगा। हमें विश्वास करना चाहिए भगवान पर कि हमारे भगवान कितने करुणामय हैं। के ऊपर तो कोई संशय नहीं है जी। लेकिन चाहते हैं कि वो प्रेम भाव जागृत करें किसी भी तरीके से। एक सीढ़ी है, पहले हमारी सर्व कामना रहित बुद्धि हो जाए, तब प्रेम। राधे राधे दोस्तों, रामायण के चौथे भाग को हिंदी में संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए ये वो हिस्सा है जो भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान उनके संघर्षों और घटनाओं का वर्णन करता है। ये भाग भगवान श्री राम के आदर्श, समर्पण और धर्म की शक्ति का प्रतीक है। वनवास और पंचवटी में निवास। अयोध्या से वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक स्थानों पर निवास किया। चित्रकूट में कुछ समय बिताने के बाद वे पंचवटी पहुंचे। यहाँ वे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। ये स्थान शांत और सुंदर था। यहाँ राम ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वनवास का समय बिताया। शूर्पणखा का आगमन। राक्षसी शूर्पणखा पंचवटी में आई और उसने राम को देखा। राम के तेज और सुंदर व्यक्तित्व से वह मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उसने लक्ष्मण को भी प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। रावण का। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को ये घटना बताई। रावण क्रोधित हो गया और उसने सीता का अपहरण करने का षड्यंत्र रचा। उसने मारीच नामक राक्षस से मदद ली, जिसने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे पकड़ने का आग्रह किया। राम ने मृग का पीछा किया और उसे मार गिराया, लेकिन जाते जाते मारीच ने राम की आवाज में सीता, लक्ष्मण चिल्लाया। सीता का अपहरण। सीता की चिंता के कारण लक्ष्मण भी राम की सहायता के लिए चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सीता को लक्ष्मण रेखा के भीतर रहने का निर्देश दिया। इस दौरान रावण एक साधु का रूप धारण करके आया और सीता को लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए बाध्य किया। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने उन्हें अपहरण कर लिया और अपने रथ में बैठाकर लंका ले गया। राम और जटायु की भेंट। सीता के अपहरण के बाद राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढते हुए जंगल में भटकने लगे। रास्ते में उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले, जिन्होंने सीता को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन रावण ने उन्हें घायल कर दिया। जटायु ने राम को पूरी घटना बताई और फिर उनका देहांत हो गया। शबरी का आतिथ्य। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़ते गए और ऋषि मतन की शिष्या शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने प्रेमपूर्वक उनका स्वागत किया और झूठे मीठे बेर अर्पित किए। राम ने उसके भक्ति भाव को स्वीकार किया और उसे मोक्ष प्रदान किया। हनुमान और सुग्रीव से मिलन। आगे चलते हुए राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे, जहां उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव और उनके मंत्री हनुमान से हुई। हनुमान ने राम को सीता को ढूंढने में सहायता का वचन दिया। इस प्रकार रामायण का ये भाग सीता के अपहरण और राम के संघर्ष का गहरा वर्णन करता है। रामायण का ये हिस्सा हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए। राम का धैर्य, सीता का समर्पण और लक्ष्मण का निष्ठा इस भाग की मुख्य विशेषताएं हैं।